आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव सर हैं। सर, नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री बनने के 3 महीना के बाद ही राज्यसभा जाने को तैयार हो जाते हैं और बिहार में अब खलबली मच गई है इसको लेकर। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा का होगा या जदयू होगा? जदयू वाले कह रहे हैं निशांत को बनाया जाए। कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए तैयार होना राज्य की जनता के साथ धोखा है, राज्य की जनता के साथ, मतदाताओं के साथ अन्याय है। क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही पिछड़े अति पिछड़े दलितों या महादलितों ने मतदान किया था, जिसके कारण भाजपा को अन्य जो सरकारी सुविधाओं का या सरकारी कारकों का उपयोग दुरुपयोग जो सत्ता पक्ष में वैसे ही पार्टी ने किया वो तो अलग की बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुछ नीतीश कुमार के नाम पर ही जो मतदाताओं ने मतदान किया उसके कारण भाजपा अप्रत्याशित रूप से बहुमत में दिखाई दे रही है। उसका कारण आने वाले दिनों में निश्चित रूप से स्पष्ट होगा। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ये सरकार सत्ता में आई है। 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नीतीश कुमार को जनता ने मौका दिया है। मौका देने वाले लोगों का प्रतिशत चाहे जो भी रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में माना है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नीतीश जी का तैयार होना उनकी मानसिकता के खिलाफ दिख रहा है। अभी तक नीतीश कुमार को जब भी, चाहे वो महागठबंधन में रहे हों या भाजपा के साथ रहे हों, जब भी उनको अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आया तब वे सिद्धांतहीन दल बदल के लिए या पलटू राम की संज्ञा से विभूषित होने के बाद भी सरकार पलटकर बनाने के लिए मजबूर हुए या उन्होंने सरकार बनाया। कारण सिर्फ उनकी सत्ता में रहने की मानसिकता थी। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण सत्ता से अलग होने का रास्ता उन्होंने चुना है? निश्चित रूप से क्या लगता है, भाजपा का दबाव था क्या? निश्चित रूप से चर्चा है कि फाइल भी तैयार था नीतीश कुमार के खिलाफ। निश्चित रूप से भाजपा के दबाव में ही ऐसा हुआ है। चूंकि आपको पता है कि ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी के खास लोगों के यहाँ भी छापा पड़े थे। ये जो चिराग पासवान हैं, इनके नजदीकी के यहाँ भी कुछ सुगबुगाहट हुई थी। बावजूद इसके उसका क्या परिणाम हुआ, क्या स्थिति है, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा बहुत पहले से दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के नजदीकी लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखी है और एक फाइल तैयार कर रखी थी कि अगर ये लोग तैयार नहीं होंगे तो इसका दुरुपयोग करके वही खेल खेला जाएगा जो कि दिल्ली में हुआ। इसलिए नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग आत्मरक्षार्थ और अपने लोगों की रक्षा के लिए भाजपा के सामने शायद घुटना टेकने के लिए मजबूर हुए हों। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश कुमार को जैसे ही अगर मौका मिलेगा कि हम घुटना टेके जरूर हैं, लेकिन उठकर हम पूर्ववत स्थिति में आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार को समय नहीं लगेगा पुनः मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वयं पकड़ने में, या अपने पुत्र को जो जिंदगी भर परिवारवाद का विरोध करते रहे लेकिन एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करवाकर इन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में प्रवेश कराया। तो अब निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या जेडीयू के उत्तराधिकारी के रूप में काम करे। और यही दो बातें हैं जिसके इर्द गिर्द ये तमाम घटनाएं। आज कार्यकर्ता कह रहे थे कि संजय झा, विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी, ये चारों जो है जयचंद है, ये पार्टी के लिए गद्दार है। क्या ऐसा है क्या? जो जेडीयू के कार्यकर्ता देख रहे हैं या जो आम जनता भी देख रही है और समझ रही है, वो स्पष्ट है कि चाहे ललन सिंह हो, चाहे उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, या विजय कुमार चौधरी हो, या अशोक कुमार चौधरी हो, ये तमाम लोग अपने और अपनी हिफाजत के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए, जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये लोग पहले से रास्ता खोजे हुए थे। तो एक तो अपने और अपने संबंधियों को, अपने लोगों को जांच के घेरे से बाहर बनाए रखने के लिए, और जेडीयू की जो अभी स्थिति है वहां सेकेंड लाइन का कोई लीडर नीतीश कुमार ने
नहीं पैदा किया है, जिसके कारण जेडीयू का भविष्य निश्चित रूप से खतरे में है। अगर आने वाले दिनों में एक मजबूत गठबंधन चाहे भाजपा के साथ ही या फिर महागठबंधन के साथ ही नहीं हुआ तो जेडीयू का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ेगा। जेडीयू दो भागों में बटेगा, एक भाग भाजपा के साथ जाएगा और एक सामाजिक न्याय की सोच रखने वाले जो जेडीयू में लोग हैं उनका महागठबंधन यानी राजद से निश्चित रूप से जुड़ाव होगा। तो जनता जो देख रही है कि जिन लोगों को जेडीयू के लिए काम करना चाहिए था, जेडीयू के कारण जो लोग आज सत्ता में मंत्री बने हुए हैं, चाहे केंद्र में मंत्री बने हों चाहे प्रदेश में मंत्री बने हुए हों, वे लोग आज जेडीयू के बदले भाजपा की, मोदी और अमित शाह का गुणगान कर रहे हैं, उनके एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से लोगों का मानना होगा ही कि ये लोग जयचंद के रूप में पार्टी के हितों के खिलाफ काम करना, मतलब जयचंद के रूप में काम करना, गद्दार के रूप में काम करना, यह आम बात है, आम लोग समझते हैं और यही समझदारी, यही परसेप्शन लोगों के बीच अभी फैला हुआ है।